अपने शो इन्वेस्टमेंट लर्निंग में। तो गाइस ये मैं आप सबके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम मोस्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसके रिगार्डिंग ही सारी चर्चा इन्हीं पे रखेंगे। तो गाइस मैं पहले एक जनरली बात करना चाहूँगा। हर बंदा चाहता है आज के टाइम पे कि इतनी मंदी है, ना जॉब्स हैं, जॉब्स तो कैसी होंगी जब बिज़नेस ही नहीं है। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ। और इवन पैसा है लोगों के पास, पर पैसे से पैसा कैसे बनाएं उनको नहीं पता। दूसरा कारण ये है। तो इन्वेस्टमेंट इज़ मस्ट। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ये भी बहुत रिस्की हो रखा है, क्योंकि आजकल बैंक्स में भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी सेफ़ नहीं है। पीछे देखा आपने, येस बैंक पे बड़ा इशू आया, अब इंडसइंड बैंक पे बड़ा इशू आया। तो बैंक्स पे भी लोग सेफ़ नहीं कर पा रहे। तो हम एक बात करते हैं कि आखिर कहाँ पे रिटर्न है और रिस्क कम से कम हो। या फिर देखो, रिटर्न जैसे ज़्यादा होएगी रिस्क उतना ज़्यादा होगा। रिस्क और रिटर्न बोथ मतलब वर्क्स पैरेलली चलते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले तो हमारा मेन आज का टॉपिक है, टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो ताकि आप इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सको, क्योंकि फ्रॉड्स करके इनकम कमाना दैट इज़ नॉट गुड। तो आपको लर्निंग इतनी होनी चाहिए ताकि आपको कल को अर्निंग करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे सेफेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, सबसे सेफेस्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स हैं। गवर्नमेंट के कोई भी फंड्स में गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज़ ले लो, क्योंकि सरकार से सेफ कोई नहीं है। आप पीपीएफ लगाओ, मैं कहता हूँ पीपीएफ में पैसा लगाओ। तो पीपीएफ देखो, रिटर्न तो रीज़नेबल है, जनरली बैंक से सेविंग से बहुत ज़्यादा है और सेफ भी है। प्लस आपको इस पे टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है और डिडक्शन मिल जाती है टैक्स में। और एक और सबसे बढ़िया इसकी बात है कि जो इस पे इंटरेस्ट आप कमाते हो वो भी टैक्स फ्री है। मतलब देखो, पीपीएफ में पैसा लगाओगे, एक तो सेफ़ है, दूसरी बात इस पे जो इसकी इनकम पे टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट इनकम पे। चौथी बात, पीपीएफ में डिपॉजिट करोगे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलेगी। तो आपको अगर आपका स्लैब रेट 30% वाले में आ रहा है तो आपको काफ़ी हद तक मतलब पीपीएफ में करना ही चाहिए। और दैट इज़ सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट। और सेकंड, इससे थोड़ा सा कम लगा लो जिसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है और रिटर्न ज़्यादा हो जाती है, वो है बैंक की एफडीज़। देखो, बैंक की एफडीज़ में आपको नॉर्मली 7 to 8 और 8:45 9 तक रिटर्न मिल जाती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक्स नए आए हैं, जैसे कोटक बैंक है और अपना प्राइवेट कितने बैंक्स हैं जो बढ़िया रिटर्न देते हैं बैंक की एफडीज़ पे। तो सेकंड, पर ये सेफ़ पीपीएफ से कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो उससे ऊपर तो कोई सेफ़ नहीं है, सरकार से ऊपर कोई सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो बैंक भी कम सेफ़ है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है, पर इस पे रिटर्न भी ज़्यादा हो जाती है, जनरली 7 to 9%। उससे अगर थोड़ा सा और बढ़ना चाहते हो आप आगे, तो आप कंपनीज़ की या गवर्नमेंट के बहुत सारे डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, या पढ़ सकते हो all about debentures, all about securities. These are the financial instruments to raise capital। ताकि देखो, हर कंपनी को अगर काम करना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। चाहे वो डिवेंचर से ले ले पैसा, मतलब जैसे मैं आपको, कईयों को डिवेंचर्स के बारे में नहीं पता, या उसको इक्विटी के बारे में नहीं पता, या उसको मतलब बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको जनरली एक ब्रीफ में बता देता हूँ। जब कोई भी कंपनी काम करती है, जैसे आज एक आज एक इंडिविजुअल के मन में आया कि उसने बिज़नेस करना है, तो वो या तो दुकान खोल लेगा, उसे तो कहेंगे हम सोल प्रोप्राइटर, छोटी सी दुकान खोल लेगा, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए। फिर वो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है तो वो पार्टनरशिप कर लेगा किसी के साथ। फिर वो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है तो वो कोई प्राइवेट कंपनी खोल लेगा। वो थोड़ा सा और बिजनेस बनाना चाहता है तो वो लिमिटेड कंपनीज को, तो वो पब्लिक कंपनीज खोलता है, सॉरी। जब वो पब्लिक कंपनीज खोलता है तो वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है और पब्लिक के पैसे को बिजनेस में सही तरह यूज़ करके उससे पैसा कमा के पब्लिक को ही देता है, ठीक है। और पब्लिक से पैसा इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि पब्लिक को भी फेथ नहीं होता कंपनी पे। तो उसमें बहुत सारे, उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है डिवेंचर या बॉन्ड्स। डिवेंचर्स कह लो, बॉन्ड्स कह लो, जनरली एक ही बात होती है। आपको डीप में जाएंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है, दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है, और जो शेयर्स होते हैं उस पर डिविडेंड मिलता है। बट जो डिवेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रिस्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पर रिटर्न इसमें 11-12% जनरली हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर इंसान चाहता है कि और ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो किसकी तरफ जाता है, आप सबको पता ही होगा। फिर वो जाता है शेयर मार्केट की तरफ। जब वो शेयर मार्केट में जाएगा तो उसके पास दो रास्ते आगे फिर से खुलते हैं। जैसे उसके बाद शेयर्स में पैसा लगाने के लिए थ्रू वो म्यूचुअल फंड जाए, या डायरेक्टली खुद ही शेयर में इन्वेस्ट करे। क्योंकि आज आपको पता है, हर एक इंसान को पता है कि शेयर्स क्या होते हैं ये नहीं पता लोगों को, बट शेयर में ट्रेडिंग कैसे होती है ये सबको पता है। कि ब्रोकर में अकाउंट खुलवाओ और फिर वहाँ पे बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, वो सबको पता है। और जनरली मैं आपको एक बात बताऊँ, आम इंसान शेयर मार्केट में हमेशा पैसा गवा के ही जाता है। मतलब कभी भी आज तक कमा के नहीं जाता। जो बंदे कमाते हैं वो शेयर मार्केट के बहुत ही तेज शार्प शूटर्स होते हैं। वो आम बंदा हमेशा, क्योंकि वो लालच मन से आता है ना, उसको नॉलेज होती है, उसको ये होता है कि बस मैं पैसा लगाऊं, 10,000 लगाऊं, 1 लाख कमा के चला जाऊं। ऐसा नहीं होता मार्केट में, है ना। आप देखो, शेयर्स में अगर आपको 14, 15, 20% तक रिटर्न मिल जाए तो दैट इज़ गुड। 20% पर एनम रिटर्न मिल जाए दैट इज़ गुड। तो आप आओ ही इस पर्पज़ से कि आप या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने आए हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ। और बेसिकली चलो वो भी बात की है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले जब आपने इक्विटी की तरफ बढ़ना है, शेयर्स की तरफ बढ़ना है, तो अगर आप बिगिनर हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको डायरेक्टली तो पैसा लगाना ही नहीं। आपको जाना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सेफ़ होता है। डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा सेफ़ होता है, बट रिटर्न हाई होती है। और ये आप, ऐसा होता है कि आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे हो। जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी साइट खोली है मैंने। ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड काफ़ी फेमस है, सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। देखो, इनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, लिक्विड फंड, नेस्डेक, फोकस्ड, मिड कैप 30, मल्टी कैप 35। सो ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं। एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करो, दैट इज़ गुड। और अगर आप थोड़ा सा सीख गए, एडवांस पे आ गए, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक साइट, मनी कंट्रोल पे जाओ। आपको देखो हर शेयर आपको मिलेगा। जैसे आपको मान लो आज आपने देखना है, सपोज़ करो आपने एस बी आई का शेयर देखना है, तो आप एस बी आई, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करो एस बी आई। जैसे आपने एच डी एफ सी का रेट देखना है, आज आपने एच डी एफ सी देखो, एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी, हमने एच डी एफ सी का रेट देखना है। ये देखो, ये एच डी एफ सी का रेट आ गया शेयर का 1781 और 1782। अब आपके मन में आया कि एक ही कंपनी के दो दो रेट कैसे। देखो बच्चे, एक है एनएससी का रेट और एक है बीएससी का रेट। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो तो आप समझ गए, नहीं तो आप देखो, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो हमारे रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैं जिन पे शेयर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो एनएससी का रेट है 1781, बीएससी का रेट है 1782। ठीक है, और ये अपनी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम एनएससी की है, ये बीएससी की वॉल्यूम है। ये बेस्ट बिड आता है, प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस, ये मतलब सारी डिटेल होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डेली हम वीडियोस में नए नए चर्चा करते रहेंगे, एक एक शेयर डेली उठाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप मेरे को ना कमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स लिख के दो, ताकि मैं उनके बारे में और वीडियोस बना सकूँ। ये चैनल आपके लिए ही है। बस मैं इसका मेन पर्पस मेरा कभी भी ये नहीं होगा कि मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक गाइड करूं या सजेस्ट करूं, कुछ नहीं है। मेरा बस ये कि है कि आपको लर्निंग होनी चाहिए।
कि आप करने क्या जा रहे हो और आपने कमाना क्या है, गंवाना क्या है, लगाना क्या है, बस। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स पे चर्चा करेंगे, फिर हम शेयर्स पे करेंगे, फिर हम शेयर्स में भी कैश सेगमेंट या फ्यूचर्स डेरिवेटिव सेगमेंट या कमोडिटी सेगमेंट, हम सब पे चर्चा करेंगे। देखो मनी कंट्रोल पे सब कुछ है, देखो मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़, सब कुछ होता है ट्रेड, ठीक है। तो टेक्निकल्स, इनके एफ एंड ओ, डेली चार्ट्स, सब कुछ करेंगे। और थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।